गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। भूगोल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं हम कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो टॉपिक रहेगा स्वच्छंद उद्योग। इससे पहले हमने उद्योग के जो विनिर्माण उद्योग की हमने बात की थी, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। कुछ विशेषताएं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उद्योगों को प्रभावित भी करते हैं, उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पढ़ेंगे हम स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होगा, पहले आप समझ जाइए स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, इसके बाद इसका अर्थ भी आप समझ जाएंगे। जो वर्ड लिखा है इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते और वो जो हमारे संगठित पुर्जे हैं उन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। ऐसे उद्योग जो किसी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते और संगठित या कल पुर्जों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, देखिए इनकी विशेषता होती है कि ये तो प्रदूषण नहीं फैलाते, क्योंकि इनमें कोई प्रोडक्शन जो होता है वो कल पुर्जों को जोड़ करके, पुर्जों को संगठित कर करके ही होता है। इसमें नए पुर्जे बनाए नहीं जाते हैं, पुर्जों को असेंबलिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता तो इसको हम इसलिए स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि स्वच्छता से भरपूर उद्योग, आप इसको समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। और विशेषता क्या है, जो इनकी उत्पादन क्षमता है वो थोड़ी कम रहती है। और दूसरा, ये ऐसी जगह स्थापित होते हैं जहाँ पर व्यापक विविधता होती है। व्यापक विविधता होती है यानी विभिन्न पदार्थों की व्यापक विविधता होती है, विभिन्न उद्योगों की विविधता होती है, वहाँ पर ऐसे उद्योग होते हैं। और इनके पुर्जों को आसानी से कहीं से भी प्राप्त किया सकता है, इसलिए विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा, ये कच्चे माल के इनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसका हम परिवहन के जाल हैं, सड़क जाल, उनके माध्यम से अभिगम इनमें कर सकते हैं, अभिगमता कर सकते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। टॉपिक अगर आएगा कि स्वच्छंद उद्योग क्या होता है तो आपको लिख देना होगा। ठीक है, आपको समझ लेना होगा। अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक भी रहेगा, होता है हमारा विनिर्माण उद्योग के प्रकार। विनिर्माण उद्योग, तो मैंने पहले बात कर ली थी कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। निर्माण प्रक्रिया में लगे उद्योग को, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो विनिर्माण उद्योग के द्वारा होता है। विनिर्माण का मतलब ही होता है वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, जो प्राथमिक द्वितीय के क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उन पर वो निर्भर करता है। तो यहाँ आता है विनिर्माण उद्योग के प्रकार में। तो विनिर्माण उद्योग के जो प्रकार हैं हम वर्णन करेंगे, हम विभिन्न आधारों पर करते हैं। एक आकार की बात करते हैं, हम कच्चे माल के आधार पर भी हम इसकी बात करते हैं, यानी विभिन्न आधारों पर हम इस उद्योग की, विनिर्माण उद्योग के प्रकारों की बात करेंगे। वो आधार कौन कौन से हैं उनके बारे में लिख देता हूँ पहले। यानी विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण कर रहे हैं, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, विभाजन करते हैं इसके आधार पर। पहला हमारा है आकार के आधार पर, दूसरा है विभिन्न पहले बार कच्चे माल के आधार पर, तीसरा है उत्पाद के आधार पर, और नंबर 4 हमारा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ये 4 प्रमुख आधार है जिसमें हम विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण करेंगे। अब हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण या प्रकार। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग। तो देखिए, किसी भी उद्योग का जो आकार है वो विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखता है। जैसे हम बात करते हैं किसी उद्योग में हम कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं, यानी पूंजी पर
और उसमें कार्य करने वाले श्रमिक यानी श्रमिकों की संख्या पर, और तीसरा उसकी उत्पादन क्षमता पर यानी उत्पादन की मात्रा पर। तो हमारा आकार का जो विभाजन है, आकार के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उसमें हम 3 चीज़ों को हाईलाइट्स करते हैं, 3 चीज़ों देते हैं क्या कि उद्योग में पूंजी कितनी लगी है, उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक कितने हैं, और उद्योग में उत्पादन क्षमता किस प्रकार की है। इन तीनों ही आधारों से हमारा क्या बनता है, आकार हमारा उद्योग का बनता है। तो इसी आधार पर हम यानी तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग में वर्गीकरण करते हैं। यानी आकार के आधार पर जो उद्योग हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब आकार के आधार पर हम समझते हैं क्यों किस प्रकार विभाजित करते हैं, आपको 3 चीज़ों को माइंड में रखना होता है। यानी पूंजी को, श्रमिकों को और उसकी उत्पादन क्षमता को आपको ध्यान में रखना होता है, और उसी आधार पर हमारे 3 प्रकार के उद्योग होते हैं जो आकार की दृष्टि से माने जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कुटीर उद्योग का, हमारा आता है लघु उद्योग, तीसरा आता है हमारा बृहत उद्योग। देखिए, अब लघु उद्योग को हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, बृहत उद्योग को हम बड़े पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि बड़े पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं, तो मतलब यहाँ पर यही होगा। अगर आता है छोटे पैमाने के उद्योग क्या कहते हैं, तो लघु उद्योग से होगा। कुटीर उद्योग के बारे में घरेलू उद्योग भी कभी कभी इसको कहा जाता है। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योग क्या होता है। तो देखिए, कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसमें घर के परिवार के सदस्य मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं श्रमिकों के रूप में, और उसमें कच्चे माल के लिए स्थानीय वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता है। स्थान यानी उसी जिस स्थान पर परिवार रह रहा है उसी स्थान की जो स्थानीय वस्तु है उसको कच्चे माल के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। परिवार के 5 या 6 या परिवार के सदस्य उसमें श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। बात आती है पूंजी की, तो इसमें बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या रहती है, इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है और इसका कोई व्यापारिक महत्व नहीं होता। एक विशेषता और ये होती है कि इसके द्वारा जो उत्पाद होते हैं, कुटीर उद्योग के द्वारा जो माल या वस्तु तैयार की जाती है उसको जो है आसपास के क्षेत्रों में या स्थानीय बाजार में ही उसको बेच दिया जाता है। कभी कभी इन वस्तुओं से हम अदला बदली भी कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे से अदला बदली भी कर ली जाती है। तो इस प्रकार के जो उद्योग हैं हमारे कहलाते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब सिंपल शब्द में समझ लेना चाहिए, यानी घरेलू प्रकार के उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं, या घर पर किए जाने वाले उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। इसमें सदस्य परिवार के लगे होते हैं। ठीक है, संख्या की बात आप इमेजिन कर लीजिएगा, परिवार में कितने सदस्य होते हैं, 5 से 6 सदस्य इसमें माने जाते हैं। पूंजी की आवश्यकता आप समझ में होगा, कम से कम बहुत ही कम पैसों में इसको स्टार्ट किया जाता है। अब इसके आते हैं उदाहरण। इसमें कौन कौन से ऐसे उदाहरण रहेंगे जो कुटीर उद्योग के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे बात कर लीजिए, आप बात करते हैं जो हस्तशिल्प वाले कार्य होते हैं, जैसे हम बुनाई का कार्य करते हैं, जैसे हम टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, ये इस प्रकार के जो उद्योग हैं। जैसे चटाइयाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का कार्य या सोने के आभूषण बनाना, जो बेसिकली घर पर बैठ करके किए जाते हैं, परिवार सदस्य उसको टाँकते हैं, या इस प्रकार के जो बर्तन की बात कर ली हमने, जो लघु प्रकार के फर्नीचर की बात कर लेते हैं, इस प्रकार के जो उद्योग है हमारे क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 2 में आता है हमारा लघु उद्योग, यानी इसको कहते हैं हम छोटे पैमाने के उद्योग भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग की अपेक्षा इनमें पूंजी निवेश अधिक होता है, श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और इसमें उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है कुटीर उद्योग के मुकाबले। ठीक है, ये बात तो आप जान समझ गए होंगे। और इसमें स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। इनका आकार कुटीर उद्योग के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, इसमें उत्पादन क्षमता उनके मुकाबले बड़ी होती है और इसमें अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है। जैसे भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में इस प्रकार के उद्योग स्थापित हैं, इस प्रकार के उद्योग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, जिससे आसपास के निवासी जो होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, उनकी क्रय शक्ति आसानी से बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहद पैमाने के उद्योग। अगर हम लघु उद्योग की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा उद्योग ले सकते हैं जो घर के बाहर किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, लघु उद्योग घर के बाहर ही इसका कारखाना स्थापित होता है, घर से कुछ दूरी पर कर सकते हैं। मतलब हम कुटीर उद्योग को तो केवल घर के अंदर ही चला लेते हैं, घर के आंगन में हम कार्य कर रहे हैं, घर के किसी
चौपाल पे हम कार्य कर रहे हैं तो वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। लेकिन घर के बाहर जब हमारा उद्योग आ जाता है निकल करके, उसमें थोड़ी सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाती है, तो हमारा लघु उद्योग कहलाता है। अब हम बात करते हैं बृहद उद्योग। तो बृहद उद्योग की आप बात करते हैं, इन दोनों से अलग ही होगा। यानी लघु उद्योग जो हमारा बृहद पैमाने का उद्योग है, उसमें लघु उद्योग और लघु और कुटीर उद्योग के मुकाबले अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और इसमें कुछ श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, इसमें जो श्रमिक हैं वो बहुत ही कुशल श्रमिक इसमें होते हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है और इनकी उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। और ये एक प्रकार से व्यापारिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा यह है कि इनका परिवहन का जो सिस्टम है वो भी बहुत ही बड़ा होता है। परिवहन के साधन इसमें तीव्र गति से कार्य कर रहे होते हैं। संचार के कार्य भी इसके साथ में लगे हुए होते हैं। संचार के साधन हैं वो भी इसमें लगे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों का विगत 200 वर्षों में अधिक बड़े पैमाने पर इनका विकास हुआ है। यानी आधुनिक समय में सबसे अधिक जो विकास देखने को मिलता है तो बृहद पैमाने का देखने को मिलता है। पहले प्राचीन समय में ये जो हमारे बृहद पैमाने के उद्योग थे वो केवल यूरोप में और संयुक्त राज्य अमेरिका में और अन्य देशों में इस प्रकार के उद्योग देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब जो हमारे बृहद पैमाने के उद्योग हैं हमने बात की कि इसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है, शक्ति के साधन अच्छे होते हैं, इसमें तकनीकी भी अच्छी होती है। ठीक है, श्रमिकों की संख्या, कुशल श्रमिक होते हैं, उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। तो इसी आधार पर हमारे जो उद्योग हैं, बृहद पैमाने के उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग इसको हमने दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। हमने इसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। पहला है परंपरागत उद्योग, दूसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिक उद्योग। तो अब इनका मतलब समझ लेंगे आप, मतलब हैं दोनों ही जो हमारे प्रकार हैं ये बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रकार हैं। लेकिन परंपरागत का मतलब है ये बहुत पहले समय की जो तकनीकें हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इनमें श्रमिक ज़्यादा हैं, इनमें मशीनरी जो है प्राचीन समय के ही अनुसार वो कार्य कर रही होती हैं। उन्हीं में जो मतलब कुछ पिछले वर्षों की जो तकनीक है, संचार परिवहन के साधन हैं, उन्हीं का इसमें प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसलिए उनको कहते हैं परंपरागत उद्योग कहा जाता है बड़े पैमाने के। ठीक है, आता है हमारा आधुनिक प्रौद्योगिक उद्योग, उसको हम उच्च प्रौद्योगिक उद्योग भी कहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि जो हम बड़े पैमाने के कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें मतलब आप वर्तमान समय की जो तकनीकी है, वर्तमान समय की जो उच्च तकनीकी है, उच्च प्रौद्योगिकी है, उसका उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपको देखने को मिलता है कि अधिकतर जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं पूरे कंप्यूटराइज हो गए हैं। मतलब उसमें रोबोट्स काम कर रहे हैं। हालांकि उनमें उत्पादन क्षमता अधिक है लेकिन वो रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो हमारे कहते हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी के उद्योग। अब हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। अभी हमने जो पढ़ा है वो किस पढ़ा है, आकार के आधार पर उद्योग पढ़ा है। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग कई प्रकार के होते हैं। यानी कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल पर आश्रित जो उद्योग हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, क्या हमारा आता है कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग। ठीक है, अब मैं आधारित नहीं लिखूंगा, केवल तत्व का नाम लिखूंगा। ख में आता है खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, ज्ञ में आता है रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। घ में आता है वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। अब आता है नंबर में आता है हमारा
पशु आधारित उद्योग। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हमारे जो उद्योग हैं कच्चे माल के आधार पर हैं, यानी कुछ उद्योग जो है विभिन्न तत्वों के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। यानी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कृषि से उत्पादित कच्चे माल हैं उन पर आधारित होते हैं। खनिज पर आधारित उद्योग यानी जो खनिज पर आधारित उद्योग हैं, जैसे हम लोहा इस्पात उद्योग की हम बात करते हैं या सोना उद्योग की हम बात करते हैं। ये जो हमारा किस पर आधारित है, हमारा खनिज पर आधारित उद्योग है। इसी प्रकार हमारा रसायन पर आधारित उद्योग है, इसी प्रकार हमारा वनों पर आधारित उद्योग है। वनों पर आधारित उद्योग की हम बात करते हैं, ऐसे बात आपको मालूम होना चाहिए। फर्नीचर उद्योग की बात करते हैं, कागज उद्योग की हम बात करते हैं, या रबर उद्योग की हम बात करते हैं, या औषधि उद्योग की हम बात करते हैं। सब इस पर हमारा वनों पर आधारित है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पशु उद्योग, पशु पर आधारित उद्योग। जैसे हम बात करते हैं पशु पर आधारित उद्योग में हम डेयरी उद्योग की बात करते हैं। पनीर, घी, दूध, मक्खन आदि के जो उद्योग हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, चमड़ा है, ये चमड़े की बात कर लेते हैं। तो हमारे ये हमारे पशु पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो जैसे आप बात कर रहे थे कृषि पर आधारित उद्योग, तो कृषि पर आधारित उद्योग बहुत सारे हैं। जैसे आप बात करते हैं अचार है, या अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, अचार बनाना है, शक्कर, चीनी, या विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योग हैं। तो इनके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने केवल आपको यहाँ डिफाइन कर दिया है, तो आप आसानी से यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अगर खनिज उद्योग की बात करें तो खनिज कौन कौन से खनिज हैं और उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो हमारे वो उद्योग बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रसायन की हम बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पेट्रो रसायन की बात करते हैं, डीजल, कैरोसिन वगैरह, ये हमारे रासायनिक पदार्थ हैं। तो ये हम इन पर आधारित जो उद्योग हमारे कहलाते हैं रासायनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे हम विभिन्न प्रकार के रंगों की हम बात कर लेते हैं, विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद गैस आदि की हम बात कर लेते हैं, वो हमारे रसायन पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे 2-3 टॉपिकों को साथ में, और हम पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी उसमें कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ठीक से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, और लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और कमेंट्स करते हैं तो हमें हमारी कमियाँ पता लग जाती हैं, जिससे जब कमियां पता लगेंगी तो हम उसके कुछ बेटर करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए ही। ठीक है, तो कमेंट्स जरूर किया करें कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आपको ये जरूर बताएं। जो हमारी कमियां हो रही हैं उसको प्लीज़ डिफाइन जरूर कर दें, आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिएगा, खुशी रहिएगा और सेफ रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करते रहिएगा, क्योंकि अभी लंबा समय हमें व्यतीत करना है। जय हिंद, जय भारत।